पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बंगले का इतिहास तो आप जानते हैं ना। जब इतिहास जानते ही हैं तो फिर प्रश्न पर पूछने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि उस बंगले का इतिहास रहा है कि जो भी उप मुख्यमंत्री की हैसियत से उस बंगले में गया है वो कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाया। चाहे माननीय तारकिशोर प्रसाद जी जो उप मुख्यमंत्री की हैसियत से उस बंगले में थे, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 12 अक्टूबर को यानी विजयदशमी के दिन अपने ही सरकारी आवास में प्रवेश कर चुके हैं। पूजा अर्चना किया था और पूजा अर्चना करने के बाद उसमें प्रवेश किया था और उन्होंने इस बात के जानकारी उनको मिलते ही वह भी घबरा गए। उस बंगले का इतिहास बहुत पुराना है। उस बंगले का इतिहास है कि जो भी वहाँ उप मुख्यमंत्री रहे वो सत्ता से बेदखल हो गए और निपट गए। और इस बात की जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने ही पिछले दरवाज़ा यानी उप मुख्यमंत्री का जो बंगला है उसके पिछले दरवाजे को वो बंद करवा रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र बड़ा चुटकी लेते हुए बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुने। बंगले का इतिहास तो आप जानते हैं ना। जब इतिहास जानते ही हैं तो फिर प्रश्न पर पूछने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि उस बंगले का इतिहास रहा है कि जो भी उप मुख्यमंत्री की हैसियत से उस बंगले में गया है वो कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाया। चाहे माननीय तारकिशोर प्रसाद जी जो उप मुख्यमंत्री की हैसियत से उस बंगले में थे, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी उस बंगले में उप मुख्यमंत्री की हैसियत से थे। और आज सम्राट चौधरी भी उप मुख्यमंत्री की हैसियत से उस बंगले में गए। इतिहास उसका गवाह है कि कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता है। फिर गए हैं, देखिए आगे क्या क्या होता है। दो चीज है। पहले जब कानून जो बंगले आया है वो दोबारा नहीं आ पाते, उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री को नहीं बना। एक दूसरा भी उन्होंने अब कौन दोस्त वो लोग जो पहले गया था, क्या उनसे जानकार कम था लोग? क्या उनके पास 2-3 लोग नहीं थे क्या? अब कौन दोस्त वो लोग जो पहले गया था, क्या उनसे जानकार कम था लोग? क्या उनके पास 2-3 लोग नहीं थे क्या? अब आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री जो एक अन्य मार्ग है उसका भी गेट तो इधर ही है निकलने का। और माननीय हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का गेट भी तो उधर ही है, उधर से उसी रोड पर निकलेगा। तो हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि शायद वास्तु शांति के लिए ये सम्राट चौधरी पिछला गेट बंद कर रहे हैं, क्योंकि पिछले गेट से ही उसी रास्ते से मुख्यमंत्री का आवास की ओर जाता है और लालू यादव की ओर का आवास जाता है। तो ये सोचे होंगे कि उस रास्ते से मैं कैसे जाऊं। और बता दें, यदि वास्तु शांति की बात यदि सम्राट चौधरी कर रहे हैं तो इनसे ही पहले बड़े बड़े विद्वान वहाँ उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनको वास्तु का कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन ये वास्तु शांति करवाना चाह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा विद्वान सम्राट चौधरी ही है। इस तरह की चुटकी लेते हुए चुटकी भरे शब्दों में इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा विद्वान सम्राट चौधरी हैं जो वास्तु शांति के लिए ये दरवाजे बंद कर रहे हैं। इस तरह का बयान दिया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस बंगले का इतिहास गवाह है कि जो भी उप मुख्यमंत्री यहाँ रहे हैं वो अपने सत्ता से बेदखल हो गए हैं, चाहे तारकिशोर प्रसाद हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, अब चाहे फिर सम्राट चौधरी भी आए हैं। अब देखना ये होगा कि ये भी सत्ता से बेदखल होते हैं क्या। इनको तो खुद ही डर सता रहा है। इस तरह के बयान देते नजर आए और क्या कुछ कहा मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।